यूपी सरकार इस डिजिटल नीति को रोजगार का नया अवसर बता रही है, लेकिन फिक्र के लेंस से देखें तो सोशल मीडिया आज की तारीख में राजनीति की करेंसी भी बन गया है। राजनेता भी इसे कैश करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि लोगों का ध्यान आजकल सबसे ज्यादा कहां रहता है। लोगों का ध्यान रील्स पर, सोशल मीडिया कंटेंट पर रहता है। वर्ष 2017 में ओमिडियार नेटवर्क की रिपोर्ट आई थी। इसमें पता चला था कि भारत में मोबाइल यूजर्स अपना 70% समय फेसबुक, व्हाट्सएप, म्यूजिक और मनोरंजन ऐप्स के इस्तेमाल करने में व्यतीत करते हैं। लेकिन जहां तक बात यूपी सरकार की नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी की है, तो इसमें राष्ट्रहित और राष्ट्र विरोधी कंटेंट के बीच एक लकीर खींच दी गई है और गलत पाए जाने पर सजा भी तय कर दी गई है। क्योंकि इस पॉलिसी के तहत सरकार को अगर यह लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, आपत्तिजनक है, तो कठोर एक्शन भी हो सकता है। अभी तक आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई की जाती थी। नई नीति के तहत सरकार के पास अब अलग से नीति और इन्फ्लुएंसर्स पर एक्शन लेने के लिए कानूनी अधिकार होंगे। अब इस मुद्दे पर फिक्र की राजनीतिक फाइल्स भी यहीं से खुलती है, क्योंकि सरकार जिस आपत्तिजनक कंटेंट पर कार्रवाई की बात कर रही है, उस पर कांग्रेस को सख्त आपत्ति है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पोस्ट करके सवाल पूछा है, क्या बीजेपी विरोधी या सरकार विरोधी टिप्पणी देश विरोधी मानी जाएगी? आपत्तिजनक टिप्पणी की क्या परिभाषा है? क्या अब डबल इंजन की सरकारें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटने की तैयारी कर रही हैं? जबकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या पोस्ट किया है वो भी देखिए। उन्होंने लिखा है, हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने, जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने। यही है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी का सच। ये तरफदारी के लिए दी जाने वाली भाजपाई घूस है। भाजपा अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए सरकार के चरणों में पड़े रहने वाले नए जमाने के चारण पैदा करना चाह रही है। भाजपा भ्रष्टाचार की थाली में झूठ परोस रही है। जनता के टैक्स के पैसे से आत्म प्रचार एक नए तरीके का भ्रष्टाचार है। देश विरोधी टिप्पणी किसको मानेंगे? भाजपा के विरोध में कोई टिप्पणी हो या भाजपा के नेता के विरोध में कोई टिप्पणी हो, क्या आप इसको राष्ट्र विरोधी मानेंगे? तो आप किस चीज को गलत मान रहे हैं, किस चीज को सही मान रहे हैं, ये बताइए, स्पष्ट कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, देश के कई प्रदेशों में इस तरह की व्यवस्था चल रही है। ज्यादा लोग सोशल मीडिया के माध्यम से रोजगार पा सके, सरकार का ऐसा प्रयास है। कार्रवाइयां तो पहले से ही होती रही है। जो साइबर क्राइम है, जो उसके अपराधी हैं, उसको हम कभी नहीं छोड़ते हैं। अब बहुत व्यवस्थित तरीके से इस चीज़ को सरकार ने लाया है और सोशल मीडिया से जुड़े, खासतौर पे डिजिटल मीडिया से जुड़े तमाम लोगों ने कल से इसका अभिनंदन किया है। ये सरकार भाजपा की चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। लेकिन जिस तरीके से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, अभिव्यक्ति पर रोक लगाई जा रही है, कि आज़ाद देश में अपनी कानूनी राय, अपनी कानूनन जो उचित है वो कहने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। भाजपा के इस कदम की मैं निंदा करता हूं। न्यू मीडिया पॉलिसी में जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार उनको विज्ञापन देकर के रोजगार के नए अवसर सृजित करने का काम करेगी। और वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जो अफवाह तंत्र बनाना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी प्रावधान भी रखे गए। नई डिजिटल नीति जो लाई गई है, ये सरकार की अब तानाशाही पूर्ण मीडिया, सोशल मीडिया, जनता की आवाज़ दबाने वाली मानसिकता को प्रदर्शित करती है। ये स्कीम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को धमकाने के लिए, डराने के लिए लाई गई है। ये
देश को, समाज को, लोकतंत्र को मजबूत करने वाली स्कीम नहीं है। सरकार का ध्यान सोशल मीडिया पर क्यों है, उसे कुछ आंकड़ों से समझते हैं। भारत विश्व में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का सबसे बड़ा बाजार है, जिसकी सीधी पहुंच करीब 46 करोड़ लोगों तक है। कोफ्लुएंसेस एनुअल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 35 लाख एक्टिव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। राजनीतिक दलों में सोशल मीडिया के ऊपर खर्च करने की होड़ है। इस चुनावी वर्ष के शुरुआती 5 महीनों में बीजेपी ने सिर्फ गूगल एड्स पर 116 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि कांग्रेस ने 45 करोड़ रुपए खर्च किए। इस खबर में एक और पॉइंट, सरकार मेन स्ट्रीम मीडिया के बदले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपनी योजनाओं के विज्ञापन में क्यों शामिल करना चाहती है, तो इसे एक सर्वे से समझ सकते हैं। 50% से अधिक भारतीय उपभोक्ता किसी भी दूसरी तरह के विज्ञापन की तुलना में सोशल मीडिया के प्रभावशाली व्यक्तियों के कंटेंट पर ज्यादा भरोसा करते हैं। सरकार को भी उम्मीद है कि उनकी योजनाओं पर लोग इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स के जरिए भरोसा करेंगे। 43% ब्रांड सोशल मीडिया पर छोटे और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के जरिए विज्ञापन करना चाहते हैं। यूपी सरकार की कोशिश भी कुछ इसी तरफ दिखाई दे रही है और 68% ब्रांड्स अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में इन्फ्लुएंसर्स पर बजट बढ़ाना चाहते हैं। 2028 तक भारत में सोशल मीडिया का बाजार लगभग 29,000 करोड़ रुपए का होगा और जिस तरह से अलग अलग सरकारें और राजनीतिक पार्टियां इस तरफ सक्रिय हो रही हैं, उससे भारतीय सोशल मीडिया का बाजार और ज्यादा बढ़ सकता है। योगी सरकार की डिजिटल मीडिया पॉलिसी में सजा के प्रावधान को देखें तो फिक्र का लेंस कहता है कि कौन सा कंटेंट आपत्तिजनक है, कौन सा नहीं, कौन सा कंटेंट देश विरोधी है, कौन सा नहीं, कौन सा कंटेंट सरकार विरोधी है और कौन सा कंटेंट देश विरोधी है, इसके बीच का अंतर कैसे तय होगा, इसे तय करने का मापदंड क्या होगा और पूरी ताकत किसके हाथ में होगी। क्या इस नीति का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होगा और क्या इस नीति का सियासी दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा शायद कि मिर्जापुर जिले के एक यूट्यूबर को प्रशासन ने जिस तरह प्रताड़ित किया था, उसका दोष सिर्फ यह था कि उसने खराब मिड डे मील का मामला उठाया था और यूट्यूब पर कुछ वीडियोस पोस्ट किए थे। इसके बाद अधिकारियों ने उस पर कई आरोप लगाकर जेल भेज दिया था। इसीलिए यूपी सरकार की इस नीति के सामने ये सारे सवाल जरूर हैं।